हेलो दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम है निहाल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारत के एक ऐसे शख्सियत के बारे में जिन्होंने अपने इन्हीं दो हाथों से 1360 एकड़ के बड़े बंजर जमीन को अपनी मेहनत से एक घने जंगल में बदल दिया, जहां पर आज भारत का 80% पंछी रहते हैं। चलिए पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। इस वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम जिन शख्स के बारे में बात करने वाले हैं उनका नाम है जादव मोलाइक पैंग, जो मूल रूप से असम के निवासी थे। आज हम अपनी कहानी को चलिए स्टार्ट करते हैं 1979 से। यह वो दौर था जब असम बहुत ही भयंकर बाढ़ का सामना कर रहा था। असम में बाढ़ आने की वजह से जो जादव का मूल रूप से जो उनके जन्म स्थान थे वहां पर भी बहुत ही गहरा प्रकोप था और बहुत ही तबाही वहां पर भी मची हुई थी। जादव जब ब्रह्मपुत्र नदी के सामने स्थित एक द्वीप पे आ रहे थे तो उन्होंने देखा कि उस द्वीप में सिर्फ मिट्टी और कीचड़ के अलावा कुछ नहीं था। उस समय जादव महज 16 वर्ष के थे और उन्होंने अपनी 10वीं की परीक्षा जस्ट पास की हुई थी। उन्होंने वहां पर देखा कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मरे हुए पेड़ पौधे और पशु पक्षियां हैं और साथ में कई सांप थे। मूल रूप से जो मेन रीजन था उनका इन पेड़ों की तरफ अट्रैक्ट होने का, उन्होंने देखा कि वहां पर बहुत सारे सांप थे जो मर चुके थे और कई सांप मरने वाले थे। इन सभी दृश्यों को देखकर वहां पर खड़े कुछ बुजुर्गों से उन्होंने ये बात को जब पूछा कि क्या होगा अगर इन सांपों की तरह हम भी मरने लगे एक दिन, तो उन बुजुर्गों ने उन पर हंसा और उनकी मजाक उड़ाई और उन्हें बोला कि लड़का पागल हो गया, कुछ भी बोल रहा है। लेकिन ये शुरुआत ही थी जादव की पेड़ों की तरफ अट्रैक्ट होने की। जादव ने ये बात को मन में खपा लिया कि मैं कुछ तो ऐसा करूंगा कि ये जो मर रहे हैं, जिसकी वजह से ये जो पेड़ पौधे और साथ में जो पशु पंछियां मर रहे हैं, ये नहीं मरे। उन्होंने इस मुद्दे को लेकर अपने गांव से मैं बात किया, इस मुद्दे को अपने गांव में उठाया और गांव वालों से जब पूछा तो गांव वालों ने उन्हें यह सलाह दी कि जादव, इस चीज को रोकने का सिर्फ एक उपाय है, तुम यहाँ पर पेड़ उगाओ। तुम पेड़ उगाओगे तो तुम्हारी सारी समस्याओं खत्म हो जाएगी, सारी समस्याओं का हल मिल जाएगा। तो उन्होंने पूछा गांव वालों से कि मैं इसकी शुरुआत कैसे करूं। तो सभी गांव वालों ने उन्हें उस वक्त पे 50 पेड़ के बीज दिए और साथ में 25 बैम्बू यानी बांस के पेड़ रोपने के लिए दिए, लगाने के लिए दिए। जादव उस सभी को लेके अपना पेड़ लगाने का जो अभियान था, जो पहला पेड़ लगाने का उनका जो था, स्टार्ट किया और उन्होंने उन 50 पेड़ के बीजों को लगाया और साथ में बांस के पेड़ों को भी लगाया। उसी समय पे उस जगह पे सरकार की एक योजना भी चल रही थी जिसमें ऑफिसरों को, फॉरेस्ट ऑफिसरों को बताया गया था कि आप वहां पे जाके पेड़ लगाएंगे। जादव को जब इस बात की पता चली तो वो जाकर सीधा ऑफिसरों से बोले कि सर, मुझे भी आप लोगों के साथ काम करनी है, मुझे भी आप लोगों के साथ पेड़ लगाने हैं। उस समय 16 वर्ष के थे वो सिर्फ, लेकिन भी ऐसा वर्कर काम कर कर उन्होंने वहां पर पेड़ लगाया और कुछ दिन हुए और वो ऑफिसर भी चल गए। और उसके बाद सभी को लगा कि ये जो पेड़ लगाने का सिलसिला है ये खत्म हो गया, अब इतना ही लगेगा। लेकिन वो जो बंदा था, जो साधारण से दिखने वाला 16 साल का लड़का जादव, उन्होंने अपने मन में ठान लिया था कि मैं अगर स्टार्ट किया हूं, मैं अगर पेड़ लगाना स्टार्ट किया हूं तो इसे खत्म करूंगा। उन्होंने अपने काम को बरकरार रखा, पेड़ लगाते रहे, उनकी देखभाल करती रही और उनका फलस्वरूप ही 36 सालों के बाद उस बंजर से दिखने वाले जमीन को एक बहुत ही घने जंगल में बदल दिया। मगर इस जंगल को बनाना आसान नहीं था, उन्हें काफी कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा और जंगल के बनने के बाद भी उन्हें काफी सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जब जंगल बन गया, जब पेड़ पौधे बड़े हो गए तो साथ में वहां पर बहुत तरह तरह के पशु पंछियां भी रहने लगे। उसके साथ साथ वहां पर शिकारियों का अड्डा आने लगा। वहां पर कई लोग ऐसे आने लगे जो पेड़ पौधों को, उस बड़े बड़े वहां पे जो कुछ बड़े वृक्ष थे उसकी लकड़ियों के लिए उसे काटना चाहते थे। कई लोग तो कई शिकारों के लिए भी आने लगे, पशुओं पक्षियों के शिकार के लिए आने लगे। जादव ने उन सभी से लड़के अपने आप में बने रहे और उसकी रक्षा करते रहे, उस जगह की रक्षा करते रहे। आज बहुत ही अविश्वसनीय बात है कि उस साधारण से बंदे ने जो बड़ा सा बंजर जमीन को जंगल में बदला था, वहां पर आज भारत की 80% माइग्रेटरी बर्ड्स रहती है। विलुप्त होने की कगार पर आ चुके वन हॉर्न राइनोसॉरस यानी एक सिंग वाले राइनो भी वहां पर अब रहते हैं और साथ में द रॉयल बंगाल टाइगर्स का भी वो घर बन चुका है। उनकी इस अविश्वसनीय काम को देखकर ही सरकार ने उन्हें 2015 में भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया था और कई सारे ऐसे अवार्ड्स थे जो उन्हें मिले थे। उन्हें यह भी बोला गया कि आप इस जगह को छोड़कर कोई एक अच्छे जगह पे जाके रहिए, लेकिन उन्होंने बहुत ही सरल भाषा में यह जवाब दिया कि मैंने इस चीज़ों को लगाया है, मैंने इस चीज़ को खड़ा किया है, अब इसकी देखभाल करना भी मेरा हक है, इस चीज़ों को संभाल कर रखना भी मेरा अधिकार है।
तो मैं इस चीज़ों को संभाल कर रखूँगा, और उन्होंने ये फैसला किया कि वो अब इस जंगल पे ही रहेंगे। आज उस जंगल का नाम भी जाधव के नाम पे, यानी जाधव मोलाई पैंग के नाम पे द मोलाई फॉरेस्ट रखा गया है, और उन्हें एक टाइटल दिया गया है द फॉरेस्ट मैन। लेकिन आज एक चीज़ है जो बहुत ही चिंता की विषय है भारत में, और साथ में पूरे विश्व में भी चिंता की विषय है। आज लोग उन लोगों को नेग्लेक्ट कर रहे हैं जो सही में इन्वायरमेंटलिस्ट है, सही में फेमिनिस्ट है, जो सही में कुछ कर रहे हैं, और उन लोगों को ज़्यादा लोग सपोर्ट करते हैं जो ट्विटर्स पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे ट्रेंड करा रहे हैं, सेव ट्री, सेव ये, सेव वो। और जो लोग सच में ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे हैं उन्हें दबाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर उनके बारे में कोई चर्चा ही नहीं करना चाहता। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपके पास मौका है तो एक बार आप पेड़ जरूर लगाने की प्रयास करें, और जो आपके आसपास इस चीज़ों पे इन्वॉल्व हैं उन्हें सपोर्ट करें, कभी भी उनका मजाक न उड़ाएं। मैं अपनी बात को यहीं पे रखता हूं, अपनी वीडियो को समाप्त करता हूं। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। चैनल पे नए हो, कंटेंट को जाके देखो, अच्छी लगती है तो शेयर करना दोस्तों को। मैं मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।